हेलो एंड वेलकम टू प्राविपियर क्लासेस। तो आज मैं सबसे पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि कल मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए जिससे कि मैं आपके साथ में और अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर कर सकूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम प्राणायाम का पार्ट 6 लेकर आए हैं। ये प्राणायाम का लास्ट पार्ट है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जो 5 पार्ट देखे हैं उनमें हम लोगों ने 7 प्राणायाम के बारे में जाना है। आज हम लास्ट प्राणायाम मूर्छा प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम प्राणायाम का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो प्राणायाम इज़ कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। प्राणायाम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है ब्रीथ या वाइटल एनर्जी यानी श्वास, और आयाम का अर्थ होता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखना। तो इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है वह कहलाता है कि श्वास में या ब्रीदिंग में आपका कंट्रोल होना, यह प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम अष्टांग योग के 8 अंगों में से चौथा अंग है और हठ योग प्रदीपिका के अनुसार 8 प्रकार के कुंभक या प्राणायाम के बारे में बताया गया है जिनको हम अपने वीडियोस में देख रहे हैं। तो ये जो 8 प्राणायाम हैं इनको कुंभक या प्राणायाम, ये दोनों शब्द जो हैं वो प्राणायाम के ही पर्यायवाची हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, प्राणायाम या कुंभक दोनों एक ही चीज़ हैं। तो 8 प्रकार के कुंभक हठ योग प्रदीपिका में बताए गए हैं जो हैं सूर्य भेदन, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा, प्लाविनी और उज्जयी। तो स्वामी निरंजन नंदा जो बिहार स्कूल ऑफ योगा से हैं इन्होंने प्राणायाम को 2 भागों में विभाजित किया है, हाइपर वेंटिलेशन और हाइपोवेंटिलेशन। अब हम देखते हैं कि मूर्छा प्राणायाम क्या है और इसे किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूर्छा प्राणायाम यानी कि इसका शब्द ही ऐसा है, मूर्छा यानी बेहोशी या फेंट हो जाना। तो यह प्राणायाम आपको तब करना है जब आप 7 प्राणायाम में एक्सपर्ट हो चुके हों और उसके बाद भी आप जब भी मूर्छा प्राणायाम कर रहे हों तो आपको इसे एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करना होता है क्योंकि ये एक एडवांस प्राणायाम है जिसको आप बिना उन 7 प्राणायाम में एक्सपर्ट हुए नहीं कर सकते हैं। तो मूर्छा प्राणायाम जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है मूर्छा। इसको आप MURCHA भी लिख सकते हैं और MOORCHA भी इसको लिखा जाता है। तो दोनों एक ही चीज़ हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो। इसका अर्थ होता है फेंट होना यानी कि बेहोश हो जाना। इसमें जो ब्रीदिंग होती है, जब आप ब्रीद करते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब आप बेहोशी की हालत में पहुंचने वाले होते हैं। आपका जो मस्तिष्क है वो अचेत हो जाता है लेकिन आप पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं। तो यह कहलाता है मूर्छा प्राणायाम। अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से परफॉर्म करना है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो सेकंड वाली पिक देख रहे हैं नीचे, ये इस प्रकार से इसका फाइनल स्टेज होता है मूर्छा प्राणायाम का। अब देखते हैं मूर्छा प्राणायाम को करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो प्राणायाम को करने के लिए हमें पद्मासन या सिद्धासन में बैठना है। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। आपके जो हाथ हैं वो आपके नीज पर होने चाहिए और आपका शरीर और आपका मस्तिष्क शांत और अलर्ट होना चाहिए। इसके बाद आपका जो हेड है वो आपकी स्पाइन और हेड एक ही लाइन में, मतलब स्ट्रेट एकदम आपको बैठना है। उसके बाद आपको जो आपका ब्रीदिंग है उस पर आपको अपना फोकस रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं एक शब्द लिखा है केचरी मुद्रा। तो केचरी मुद्रा क्या है? केचरी मुद्रा के बारे में आपको बता दूं। केचरी मुद्रा में हम अपनी जो जीभ होती है, टंग होती है, इसको जो नासिका गुहा होती है हमारी, यानी कि हमारे मुंह पे जो नाक के जाने का रास्ता होता है नाक का, वहाँ पर हम अपनी जीभ को लेकर जाते हैं रोल करके और उस गुहा में डालते हैं। तो ये कहलाती है केचरी मुद्रा।
तो आपको केचरी मुद्रा लगाना है और केचरी मुद्रा लगाने के साथ ही साथ आपको इनहेल करना है, यानी कि आपको पूरक करना है। और ये पूरक आपको अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स यानी कि आपकी जो दोनों नासिकाएं होती हैं वहाँ से आपको केचरी मुद्रा के साथ साथ इनहेल करना है। उसके बाद आपको अपने सिर को धीमे धीमे से बेंड करना है पीछे की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ आपको झुकाना है। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको उज्जयी ब्रीदिंग करनी है और आपके जो हाथ हैं जो आपने नीज़ पे रखे थे इन्हें आपको प्रेस करना है, मतलब आपकी नीज़ को प्रेस करते हुए आपको अपनी एल्बो को लॉक कर लेना है, यानी कि आपका जो हाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा आपका जब सर पीछे जा रहा होगा। और आपको ये करने के साथ साथ में शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा क्या होती है? शांभवी मुद्रा वो होती है जब हम अपने जो आईब्रो का सेंटर होता है, यानी कि जहाँ पर हमारा जो आज्ञा चक्र होता है वहाँ पर हमें अपने पूरे के पूरे ध्यान को केंद्रित करना है, उसी जगह पर देखना है। ये कहलाती है शांभवी मुद्रा। तो शांभवी मुद्रा आपको लगानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको धीरे धीरे अपने नीज़ को प्रेस करते हुए अपने हैंड्स को एकदम स्ट्रेट कर लेना है, एल्बो को लॉक कर देना है। और आपको जब आपको ये ब्रीदिंग रोकनी है तो आपको जालंधर बंद लगाना है। जिन लोगों को जालंधर बंद के बारे में नहीं पता है, मैं इन सभी से रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उनका लिंक दे देती हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस जो योगा एंड मेडिटेशन के हैं वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो जब आप जालंधर बंद लगाएंगे, जालंधर बंद कैसे लगाना है वो आप देख लीजिएगा। आपको जब अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है तो होल्ड करने के बाद आपको जालंधर बंद लगाना है। और उसके बाद में आपको जब ऐसा फील होने लगे कि आपको बेहोशी सी फील हो रही है, चक्कर से आने लगे हैं, तब आपको धीरे धीरे से अपने सिर को आगे करते हुए एक्सहेल करना है। तो यह कहलाता है आपका एक राउंड मूर्छा प्राणायाम का। आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं 2 से 3 बार, सेम तरह के जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से आपको इसको रिपीट करना है। और ये आपको, मैं वापस से बोल रही हूँ, आपको एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करना है, क्योंकि आप अगर आप इसको खुद से परफॉर्म कर रहे हैं और आपको डिजीनेस या बेहोशी वाली हालत आप पहुँच जाएंगे तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए आप इसको एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही परफॉर्म करें। अब हम देखते हैं कि हमें मूर्छा प्राणायाम करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रीदिंग है कि ये हमारे जो मस्तिष्क होता है, हमारा माइंड होता है, ये हमें मानसिक शांति और उत्साह प्रदान करता है। अगर हम मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें मानसिक शांति और उत्साह का अनुभव होता है। यह जो है हमारी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जितने भी तरह की व्याकुलताएं होती हैं या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको हमारे शरीर से बिल्कुल बाहर निकाल देता है, जिससे कि हमारी जो मानसिक क्षमता है वो और बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारी मेंटल एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। सोनिंग ब्रीदिंग क्या है? ये हमारे जितने भी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, जैसे नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंजाइटी, जेलसी, इन सभी को क्लियर करता है, जिससे कि ये हमें एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस यानी कि एक आनंद का अनुभव कराता है। ये हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना नाड़ी, ये जो तीनों नाड़ी हैं, इनको और एनर्जाइज करता है, जिससे कि हमारे जो शरीर में प्राण का लेवल है, यानी कि जो प्राण वायु है उसका लेवल बढ़ा देता है, जिससे कि हमारा शरीर और अच्छे से कार्य कर सकता है। और ये जो मूर्छा प्राणायाम है ये हमारे मस्तिष्क को, हमारी पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करता है। और ये एक अनकॉन्शियसनेस स्टेट होता है जब हम मूर्छा प्राणायाम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बेहोशी की अवस्था में जाते हैं, आपका मस्तिष्क जो है वो अचेत होने लगता है। तो ये जो अचेत और चेतन की अवस्था है ये हमें इससे जब हम अचेत हो जाते हैं तो हमारा शरीर, हमारा जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से रिलैक्स होता है, काम होता है। तो हम इससे और अच्छे से जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हम किसी भी काम को जब दोबारा से करते हैं रिलैक्सेशन के बाद में, तो हम और अच्छी ऊर्जा के साथ में करते हैं। तो यहाँ भी आप अगर मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद किसी कार्य को करते हैं तो आप देखेंगे कि आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आप उस कार्य को और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ये हमारे शरीर में जो इन्फ्यूजिंग संचार करता है किसका? जॉय और हैप्पीनेस का, यानी खुशी का। और इसके संचार करने से जो हमारा शरीर है वो और ज़्यादा
स्टीडीनेस यानी कि बोल सकते हैं स्थिर होता है और संतोष प्रदान करता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में जॉय और हैप्पीनेस संचारित हो रहा होता है, इन्फ्यूज़ हो रहा होता है, तो हमारे शरीर को ये स्थिरता और संतोष प्रदान करता है। और जब हमारे अंदर संतोष होता है, स्थिरता होती है, तो हम एक बोल सकते हैं सिद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में आने लगते हैं। तो मूर्छा प्राणायाम से हमें बहुत सारे लाभ हैं। अगर हम मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास जालंधर बंद के साथ करते हैं तो ये हमारी जो कैरोटिड आर्टरी होती है उस पे प्रेशर बनाता है, और जब उस पे प्रेशर बनता है कैरोटिड आर्टरी पे तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होने लगता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ये हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा फैट जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है, और अगर किसी को हेडेक या मसल वीकनेस है तो ये उसको भी क्योर करने में बहुत लाभकारी है। ये जो ब्रीदिंग है आपकी, ये स्विनिंग ब्रीदिंग कहलाती है, स्विनिंग ब्रीदिंग यानी कि बेहोशी वाली ब्रीदिंग। तो ये अगर आप मेडिटेशन के पहले करते हैं, यानी कि मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास आप मेडिटेशन के पहले करते हैं, तो आपको देखना है, आप देखेंगे कि मेडिटेशन में आपको और ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। तो ये थे कुछ लाभ मूर्छा प्राणायाम को करने से, लेकिन आपको इसे एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करना है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है मूर्छा प्राणायाम को करने के लिए। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल भी मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिन्हें एपिलेप्सी है यानी कि मिर्गी के दौरे आते हैं वो भी इसका अभ्यास ना करें। जिन्हें ब्रेन डिसऑर्डर्स है वो भी बिल्कुल भी मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिन्हें हार्ट डिजीजेस हैं वो ना करें, या ग्लाउकोमा है वो भी मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास ना करें। तो यहाँ पर आज हम प्राणायाम के जितने भी प्रकार थे उनके बारे में बात कर चुके हैं। अब मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में योगा से ही संबंधित कोई और नया टॉपिक लाऊंगी। और मैं ये बता दूं कि अब जो मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, ये आपके फाउंडेशन कोर्स का मैंने 80% कोर्स कंप्लीट करा दिया है। अगर आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे आपका 80% कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। जो 20% है, अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ हमारे आएंगे उनमें वो 20% भी मैं कवर कर दूँगी। और उसके बाद में हम कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे, जैसा कि हो सकता है उनसे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में भी प्रश्न आए, तो आपको मैं उस चीज़ की भी तैयारी कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और जितने भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं उसको देखें और अच्छे से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।